गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो संस्कृत का नया टॉपिक है 10th क्लास में जो चलता है उसकी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है वह ये आता है कि वाच्य कहते किसे हैं। तो वाच्य की परिभाषा होती है कि क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को ही वाच्य कहते हैं। यानी जो सेंटेंस है उसमें क्रिया किस प्रकार की है, प्रमुख है या गौण है, उसके अनुसार हम वाच्य का निर्धारण करते हैं। तो क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को ही वाच्य कहा जाता है। तो जैसे इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसी को संस्कृत में हम वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो ही प्रकार होते हैं। संस्कृत में इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य, फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य को तीन प्रकार इसके बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्तृवाच्य यानी इसके जो सेंटेंस आपको मिलेंगे उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीन चीजें प्रमुख रूप से होती है। एक होती है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। कोई भी सेंटेंस हो, वैसे सेंटेंस बहुत सारी चीजें होती हैं, कारक भी होते हैं, लेकिन जो मेन प्रमुख जो पार्ट होते हैं सेंटेंस के उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीजें आपको विशेष रूप से उसमें मिलती हैं। तो जो कर्तृवाच्य के जो सेंटेंस होंगे उसमें जो कर्ता है ये प्रमुख होगा, कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य के जो सेंटेंस है उसमें कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, तो जैसा कि इनके नाम ही है उसी प्रकार से इनकी प्रधानता है। तो इनको हम इस तरह समझ सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अब प्रश्न इसके किस प्रकार से आते हैं एग्जाम। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा, क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को वाच्य कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब प्रश्न हमें किस प्रकार से इसको याद करने हैं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो सेंटेंस आते हैं, यानी एग्जाम में कोई भी एक सेंटेंस आ गया, जैसे राम ग्रामम गस्ती, एक सेंटेंस आ गया, तीन सेंटेंस आएंगे, राम ग्रामम गस्ती। अब आपको करना क्या है, ऊपर प्रश्न लिखा हुआ आएगा वाच्य परिवर्तन करो, यानी नीचे जो सेंटेंस है उसका वाच्य परिवर्तन करना है। यानी अगला आपको बताएगा नहीं कि इसमें कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ये आपको खुद पहचान करनी है कि जो सेंटेंस है वो किस वाच्य का है, और उसके बाद उसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, ध्यान रखना, कर्तृवाच्य के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कर्मवाच्य में चेंज होते हैं। कर्तृवाच्य का सेंटेंस कर्मवाच्य में चेंज होता है, कर्मवाच्य का जो सेंटेंस है वो हमेशा कर्तृवाच्य में चेंज होगा। ठीक है, कर्तृवाच्य का सेंटेंस कर्म में चेंज होगा, कर्म का सेंटेंस कर्तृ में चेंज होगा, और कर्तृवाच्य का एक सेंटेंस भाव में चेंज होगा, और भाववाच्य का सेंटेंस कर्तृ में चेंज होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई कि कर्तृ का कर्म में भी हो रहा है, भाव में भी हो रहा है। इसमें आपको अंतर क्या रहना है, अंतर ये रहेगा कि जो कर्मवाच्य के सेंटेंस होंगे वो कर्तृ में होंगे, लेकिन जो भाववाच्य के सेंटेंस वो भी कर्तृवाच्य में होंगे। लेकिन उसमें अंतर क्या है कि भाववाच्य के जो सेंटेंस में आपको कर्म नहीं मिलेगा, तो उससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये भाववाच्य का सेंटेंस है, और उसको हम कर्तृवाच्य में चेंज कर देंगे। तो अब सबसे पहला हमारा काम है कि हम सेंटेंस जो हमें दे रखा है उसमें पहचान कैसे करें कि ये सेंटेंस किस वाच्य का है। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, फिर कर्म और क्रिया। ठीक है, तो कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस होगा उसमें कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमेशा कर्ता में आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको पहचान हो जाएगी कि पता चल जाएगा अगर सेंटेंस में जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर अभी भी आपको पहचान है तो आपको दूसरा एक और है तरीका इसका, आगे हम कर्म देखेंगे। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आपको मिलेगा, कर्ता में प्रथमा का, कर्म में द्वितीय का। अगर इन दोनों से कोई पहचान नहीं हो रही है तो फिर आगे आप क्रिया कह दो। क्रिया जो है हमेशा कर्ता के अनुसार आपको मिलेगी, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार मिलेगी। तो ये तीन
तरीकों से हम जान सकते हैं कि अगर कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। अनुसार का मतलब अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। तो अगर ये तीनों चीजों से कोई भी एक तरीके से उसको पहचान इसकी आप कर सकते हो। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं, राम है ग्रामम गच्छति, राम है ग्रामम गच्छति, ये सेंटेंस इसमें पहचान करें तो इसमें कर्ता क्या है? राम। क्या हुआ करता? राम। अब राम है काम बनता है तो राम के जो शब्द रूप होते हैं उसमें राम बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन, राम है रामो रामा रामम रामो रामा, तो कामना है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई तो पहचान हो गई। और आगे देख लेते हैं ग्रामम, तो एक काम बनता है द्वितीय विभक्ति बनता है 1 2। अब आगे गच्छति, अब गच्छति राम, राम का है प्रथम पुरुष एक वचन तो यहाँ पर गम धातु प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति बना, तो ये क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है, यानी 1 2 1 हो गया। तो इसका मतलब इसकी पहचान हो गई कि यह कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। तो कर्तृवाच्य का पहचान कैसे करेंगे हम कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय होगी और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी। ऐसे ही नीचे कर्मवाच्य देखते हैं तो कर्मवाच्य की पहचान क्या होगी? कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति मिलेगी, तृतीय विभक्ति मिलेगी कर्ता में, और कर्म में हमेशा आपको मिलेगी प्रथमा विभक्ति और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार मिलेगी। कर्म में जिस प्रकार का पुरुष वचन होता है क्रिया भी उसी प्रकार के पुरुष और वचन उसमें होंगे। अब लास्ट में भाववाच्य, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति मिलेगी जो कर्मवाच्य में मिलती है वो सेम होता है। अब जैसा कर्मवाच्य में कर्म होता है लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, ये इसमें डिफरेंस होता है कि कर्मवाच्य आपको कर्म मिलेगा लेकिन भाववाच्य में आपको कर्म नहीं मिलेगा, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही मिलेगी। क्रिया इसमें हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही मिलेगी। अब आपको थोड़ा ध्यान से कर्मवाच्य में ध्यान रखना है, यानी कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता में तृतीया कर्म में प्रथमा, क्रिया में क्रिया कर्म के अनुसार। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें जो क्रिया है वो आत्मनेपद में चलती है। धातु जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है परस्मैपद, एक होती है आत्मनेपद। जैसे पठती पठता पठंती ये उसको बोलते हैं परस्मैपदी धातु, और जैसे हम लव धातु ऐसे तो करते हैं सेवते सेवेते सेवंते, वो होती है आत्मनेपद धातु। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रिया है वो आत्मनेपद में चलती है, और चलाते समय को ध्यान रखना है उसमें उस धातु के अंत में हम यह जोड़ते हैं, ये इसका एक नियम है, इसके अंत में हम यह जोड़ देंगे, उसके बाद उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसे दोबारा देख लेते हैं एक बार। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य की पहचान कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्म के कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार, और क्रिया के अंत में यह जुड़ता है उसे आत्मनेपदी धातु में हम चलाते हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म इसमें होता नहीं और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है और आत्मनेपद में यह चलती है। ठीक है, ये आपको रखना है। दूसरा, कर्तृवाच्य के सेंटेंस कर्म में चेंज होते हैं, कर्मवाच्य के सेंटेंस कर्तृ में चेंज होते हैं। कर्तृ के भाव में, भाव के कर्तृ में। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब हम इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल स्क्रॉल करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम है ग्रामम गच्छति। तो हमारे पास ये सेंटेंस है, राम है ग्रामम गच्छति। सबसे पहला काम पहचान करने का होता है। कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आए, सबसे पहला काम है उसमें आप पहचान करो कि वह उसमें कौन सा वाच्य है। तो सबसे पहले हम करता देखें, करता क्या है? राम। राम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। उसके बाद में क्या है? ग्रामम। ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। गच्छति राम का चल रहा है, तो ये हो गया इसका सूत्र 1 to 1। ये आप इसको सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। 1 to 1 का मतलब कर्तृवाच्य है। तो ये सेंटेंस की पहचान हो गई। ये किसमें हो गया? कर्तृवाच्य का ये सेंटेंस है, पहचान हो गई। अब दूसरा काम क्या है? उसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे? कर्तृवाच्य के सेंटेंस किसमें चेंज होते हैं? कर्तृवाच्य के सेंटेंस हमेशा कर्मवाच्य में चेंज होते हैं। तो कर्मवाच्य का नियम क्या है? कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्ता के क्रम के अनुसार। तो देखो, राम क्या है? कर्ता प्रथमा विभक्ति में, तो उसको जब कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो कर्ता में क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो राम का तृतीय क्या बनता है? रामे।
ग्रामम में प्रथमा लगाएंगे तो क्या बनता है, ग्राम है। अब जब इस देखो इस पर आपको ध्यान रखना है, जब हम कर्तृवाचक से कर्म में चेंज करते हैं तो मूल धातु का प्रयोग करते हैं। जो धातु मूल होती है, ओरिजिनल जो धातु होती है उसका, तो गम धातु में जो गस्ती गस्तक गच्छन्ति उसकी मूल धातु होती है गम, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे गम। अब उसके बाद में क्या बताया था, उस धातु के अंत में यह लगाएंगे, तो इसके अंत में हमने यह लगा दिया, ठीक है। अब उसको हम आत्मनेय पद के अनुसार चला देंगे, तो ये हो जाएगा गम्यते। तो इसका आंसर हो गया रामेण ग्रामम गच्छति, का आंसर हो गया रामेण ग्रामः गम्यते। ये कर्तृवाचक का सेंटेंस, ये कर्म का। एक सेंटेंस और देखते हैं, सह प्रश्नम पृच्छति, वह प्रश्न पूछता है। सबसे पहला काम पहचान करनी, तो सह जो है तत्शब्द रूप है, कामंत है, प्रथमा विभक्ति बनता है, तो ये वन हो गया। प्रश्नम द्वितीय विभक्ति बनता है, और प्रश्ति सह के अनुसार आ रहा है, तो वन टू वन हो गया। चेंज किसमें करेंगे, क्रमवाच्य में, ट्रिपल वन, यानी सह का प्रथमा का तृतीय बना दो। सह का तृतीय में क्या बनता है, सह तौते तम तौतान तेन, क्या बना है यहाँ पर, तेन, ठीक है। प्रश्न का हो जाएगा प्रश्न, और आगे प्रश्न ये लगाएंगे और ते लगा देंगे, तेन प्रश्न पृच्छते, सह प्रश्न पृच्छति का तेन प्रश्न पृच्छते। तो इस प्रकार ये आपके सामने वाच्य है। इसके और एग्जांपल्स आपको आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसके आधार पर आप इसको सोल्व करो।